नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको लगता था कि दुनिया की हेडलाइंस इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तो फिर से सोचिए। तो चलिए मध्य पूर्व से आए ताजा धमाके में गोता लगाते हैं। इजराइल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। लेबनान स्थित टेररिस्मी समूह हिजबुल्लाह बेरूत के अल साहेल अस्पताल के नीचे $500 मिलियन नकद और सोने के रूप में छिपाए हुए है। जी हां, आपने सही सुना, $500 बिलियन। अब इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हागारी के अनुसार यह खजाना अस्पताल के नीचे एक गुप्त बंकर में रखा गया है। उनका कहना है कि यह पैसा ईरान से आया था, जो पूर्व हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के साथ हुए एक सौदे का हिस्सा था। मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना और हिजबुल्लाह के कार्यों को आगे बढ़ाना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल के निदेशक फादी अलमेह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने पत्रकारों और अधिकारियों को अस्पताल के भूमिगत कमरों का निरीक्षण करने के लिए भी आमंत्रित किया है। और अंदाजा लगाइए, क्या कोई छिपा हुआ नकद या सोना नहीं मिला है? तो यहाँ कौन सच बोल रहा है? हिजबुल्लाह के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत इजराइल समूह के बैंकिंग फ्रंट अल-कार्ड अल-हसन पर हमला कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अल-कार्ड अल-हसन को एक टेररिस्मी संगठन घोषित किया है और अमेरिका भी हिजबुल्लाह के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर इसमें शामिल हो गया है। यह स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का एक ठोस प्रयास है। लेकिन चलिए थोड़ा विषय बदलते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज या IDF ने अपने दावों को और मजबूत किया है, इस तथाकथित खजाने की तहखाने के बारे में अधिक जानकारी देते हुए। उनका कहना है कि बंकर बेरूत के दाहियाह इलाके में साहेल जनरल अस्पताल के नीचे स्थित है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। इस खुलासे ने नागरिक क्षेत्रों के भीतर अपनी सुविधाओं को एम्बेड करने की हिजबुल्लाह की रणनीति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। IDF का तर्क है कि हिजबुल्लाह इन क्षेत्रों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। रियर एडमिरल डेनियल हागारी ने इस बात पर जोर दिया है कि बंकर का स्थान जानने के बावजूद IDF ने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है। इजराइल हिजबुल्लाह से जुड़े वित्तीय संस्थानों पर और हमलों का संकेत दे रहा है, जबकि हिजबुल्लाह इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागना जारी रखे हुए है। और अब आइए बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। गाजा का समर्थन करने और इजरायली ध्यान भटकाने के हिजबुल्लाह के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में बदल गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और कमांडरों को निशाना बना रहा है, समूह के लचीलेपन का परीक्षण कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारी हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का जवाबी हमला सीमित रहा है। यह सुझाव देता है कि वे कुछ बाधाओं का सामना कर रहे होंगे। इसने इजराइल को अपने अभियानों को और भी तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। युद्ध विराम के लिए राजनयिक प्रयास ठप हो गए हैं, जिससे बड़े टकराव की संभावना बढ़ रही है। तो ये रहा पूरा मामला, बिना किसी स्पष्ट अंत के सामने आने वाली घटनाओं का एक नाटकीय खुलासा। क्या इजराइल के दावे सही साबित होंगे या हिजबुल्लाह उन्हें गलत साबित करेगा? एक बात पक्की है, मध्य पूर्व संघर्ष खत्म होने से बहुत दूर है। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद और अधिक अपडेट के लिए लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और अगली बार मिलते हैं।